हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और जो नर्सिंग कर चुके हैं बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नर्सिंग करने के बाद बच्चा क्या सोचता है कि मुझे तो ज़िंदगी भर अस्पताल में ही नौकरी करनी है और मुझे केवल कैनुला ही लगाना है, लाइफ टाइम या ट्रीटमेंट ही करना है, ये बात सोचता है। और इसी बात उनके दिमाग में फिट हो चुकी होती है और वो यही करते हैं कि यार मेरे को सिर्फ आगे हॉस्पिटल में नौकरी करनी है। लेकिन नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता नहीं है, उनके पास इतने सारे दूसरे ऑप्शन है, उनको कोई बताता भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा आज ऐसा वीडियो बनाऊं मैं, जिससे मैं आपके सामने पूरे आपके लाइफ के करियर में क्या क्या ऑप्शन हैं वो सारे मैं खोल करके रखूंगा। हो सकता है आप में से कुछ को बातें पता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि WHO ने भी एक वैकेंसी निकाली थी। क्या निकाली थी? वो निकाली थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स की। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स की वैकेंसी निकाली थी। उस वैकेंसी के अंदर उन्होंने सैलरी कितनी दी थी? सैलरी उन्होंने दी थी $5,000 पर ईयर, पर मंथ, सॉरी ईयर नहीं, पर मंथ। $5,000 के लगभग थी। $5,000 अगर इंडिया में देखा जाए तो लगभग 4 लाख रुपए से ज़्यादा बनता है। ये 5,000 से लेकर के 7,000 की रेंज थी, इसमें नेगोशिएशन बेस था उसके अंदर। और यहाँ मांगा था इन्होंने कि हमारे पास में जो बंदा हो उसने BSc नर्सिंग कर रखी हो, MSc नर्सिंग अगर कर रखी हो तो बेटर है। BSc बेसिक क्वालिफिकेशन थी, MSc नर्सिंग हो, कम्युनिटी में अगर हो ज़्यादा बेटर है। अगर उसने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ साथ में कर रखा है तो ज़्यादा बेटर है। अगर उन्होंने कोई ऑक्यूपेशनल हेल्थ में सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो ज़्यादा बेटर है। ये इन्होंने मल्टीपल जॉब की लोकेशन की एक वैकेंसी निकाली थी जो शायद बच्चों को पता भी नहीं है। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूँ, एक वैकेंसी और आई थी जो मध्य प्रदेश के अंदर UNFPA ने निकाली थी। नर्सिंग कंसल्टेंट की वो वैकेंसी थी। नर्सिंग कंसल्टेंट की जॉब थी। इस जॉब के अंदर बच्चों ने मांगी थी BSc नर्सिंग, साथ में MSc नर्सिंग अगर OBG में किया है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें भी बहुत अच्छी खासी सैलरी थी। ठीक है, इसके बाद में एक वैकेंसी थी ट्रेनी एसोसिएट की। ट्रेनी एसोसिएट की वैकेंसी थी जिसके अंदर BSc नर्सिंग मांगा गया था। और ये जो जॉब निकाली थी ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये नौकरी निकाली थी। इसके बाद में 4th नंबर रिसर्च असिस्टेंट की जॉब एक आई थी। रिसर्च असिस्टेंट जिसमें BSc नर्सिंग स्टाफ को मांगा गया था। बोकारो झारखंड के अंदर ये नौकरी निकली थी। इसके बाद में रिसर्च एसोसिएट नोएडा दिल्ली के अंदर एक वैकेंसी निकाली थी जिसमें BSc नर्सिंग स्टाफ मांगा गया था। इसके अलावा एक जाख युवा मंडल ने नर्सिंग स्टाफ BSc नर्सिंग की वैकेंसी निकाली थी, जिनको काउंसलर का काम करना था, हेल्थ काउंसलिंग का काम करना था। और ये वैकेंसी निकली थी हमारी बरनाला पंजाब में। ये सारी वैकेंसी जो हैं अलग अलग वैकेंसी नर्सिंग स्टाफ की निकली, जो ट्रीटमेंट के अलावा, हॉस्पिटल के अलावा दूसरे काम भी इनको करने थे। और इन जॉब के बारे में बहुत कम बच्चों को पता था, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं, आगे चलते हैं कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा। तो मैं यहाँ बेसिक लेता हूँ कि GNM के बाद आपको क्या करना है और BSc के बाद क्या करना है। GNM वालों के जो करियर ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट BSc वालों को तो मिल ही जाएंगे, पर जो GNM वाला बच्चा है वो क्या कर सकता है। तो GNM करने के बाद आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आपको हॉस्पिटल में ही काम करना है। लेकिन हॉस्पिटल में वैरायटी ऑफ वर्क आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो GNM के बाद या तो आप स्टाफ नर्स की तरह से काम करो। स्टाफ नर्स में आप OPD में काम कर सकते हो या IPD में काम कर सकते हो। दूसरा, आप ICU के अंदर वर्क कर सकते हो, इंटेंसिव केयर नर्स के रूप में आप वर्क कर सकते हो। तीसरा, आप OT के अंदर वर्क कर सकते हो। 4th, आप डायलिसिस यूनिट के अंदर आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास में ऑप्शंस बन जाते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है DOT यानी कि ऑप्थाल्मिक असिस्टेंस का काम। OT में आपको जॉब नहीं मिलता अगर डायरेक्टली, तो आप एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, ये आप कर सकते हो। साल भर का एक डिप्लोमा कोर्स चलता है कई कई जगह पर। इससे आपको GNM के बाद आपने डिप्लोमा कर लिया OT टेक्नीशियन का तो आपको काम मिल जाएगा सीधा OT में। डायलिसिस में एंट्री करने के लिए डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक भी होता है।
ऑप्था वाले का असिस्टेंट बनना है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर का असिस्टेंट बनना है, तो डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक टेक्नोलॉजी एक कोर्स चलता है अलग से, वो करके आप ऑप्थाल्मिक का असिस्टेंट बन सकते हो। ठीक है, इसके बाद में और आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भी आप बन सकते हो। इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज़ में आप काम करके इन्फेक्शन कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। लेकिन आपको इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं पता है, वो ये है कि अगर आप बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट और एक ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, अगर ये आप 4 में से आपने किया हुआ है, ये चारों किए हुए हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री यानी कि एयर एम्बुलेंस के अंदर भी आपकी डिमांड है। एयर एम्बुलेंस के अंदर ऐसे नर्सिंग स्टाफ चाहिए जो डायनेमिक पर्सनैलिटी हो, क्योंकि एयर एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, आईसीयू ऑन व्हील की तरह काम करता है। जैसे आईसीयू ऑन व्हील में जब स्टाफ काम करता है वो तो है ही, लेकिन एयर एम्बुलेंस भी एक आईसीयू की तरह काम करती है, जिसमें डायनेमिक चाहिए, जिसको इंग्लिश स्पीकिंग जिसकी बहुत अच्छी हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा हो, ग्रूमिंग हाई क्वालिटी की हो, तो वो वहाँ पर भी जा सकता है। अब आप इन सब के, ये जीएनएम वालों के लिए ऑप्शन है जो कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी खुले हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन तो है ही, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, कोचिंग करो, पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी में चले जाओ, वो तो सबके लिए ओपन है। यहाँ आप चाहते हो कि मैं एकेडमिक में आना चाहता हूँ, तो एकेडमिक में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। जीएनएम वाला बच्चा क्या करेगा, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करेगा, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग करके वो बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ आपके लिए नया डोर ओपन हो जाता है, जो कि बीएससी नर्सिंग वालों के इक्विवेलेंट आपका मामला हो जाएगा सेट यहाँ पे। तो ये जीएनएम वालों के सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, मोटा मोटा ये सारे ऑप्शन आपके पास में हैं। अब आता है बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, और जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक जिनने कर लिया है अब, तो इनके पास बीएससी नर्सिंग वालों के पास जीएनएम के तो सारे ऑप्शन खुले हुए थे ही, जो मैं पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिए। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है क्या कर सकता है इसके अलावा, तो बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा या पोस्ट बेसिक कर लिया, तो आप यहाँ पे अब कर सकते हो एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग आपके इंडिविजुअल जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप एमएसएन में करो, चाहे ओबीजी में करो, आप उसके बाद में कम्युनिटी के अंदर कर लो, साइकेट्री के अंदर कर लो, किसी के अंदर भी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो और टीचिंग जॉब में जा सकते हो। आगे आप एमएससी के बाद पीएचडी करके प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठ सकते हो किसी भी कॉलेज के अंदर। तो ये तो आपकी एकेडमिक की लाइन एक चल रही है। इसके अलावा एक चीज़ आती है कि अगर आप चाहो तो एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है कि एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए ये मांगा गया है कि कम से कम आपके कोर्स में साइकेट्री या साइकोलॉजी आपने बीएससी के दौरान पढ़ी हो एज ए सब्जेक्ट। तो बीएससी नर्सिंग में साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑलरेडी आता है, एक उसका अलग से पेपर होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी या साइकेट्री पढ़ाई जाती है एज ए सब्जेक्ट, वो बच्चा एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकता है। एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की बहुत डिमांड है। आज सारे जितने भी इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे बच्चे स्ट्रेस में हैं, कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, इसलिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे कंपलसरी कर दिया है कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको अटैच रहना है और बच्चों के सुसाइड प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ आपको रखनी है। आप इसमें आगे जा कर के पीएचडी साइकोलॉजी भी कर सकते हो, और पीएचडी साइकोलॉजी की फॉरेन में बहुत डिमांड है। फॉरेन कंट्रीज़ में, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में पीएचडी साइकोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ये एक आपके लिए अलग रास्ता यहाँ पर खुल जाता है। फिर इसके बाद में बच्चा और क्या कर सकता है, यहाँ एक रास्ता खुलता है एमपीएच का, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। अगर आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर लेते हो तो यहाँ पे आपके लिए WHO के रास्ते खुल जाते हैं, यूनिसेफ के रास्ते खुल जाते हैं, या फिर और जितनी भी यूएन एजेंसीज हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा सारे एनजीओज में आप काम कर सकते हो अगर आपने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर लिया आफ्टर बीएससी नर्सिंग। जो अभी मैंने एक WHO की जॉब बताई थी उसमें भी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की रिक्वायरमेंट या उसके अंदर जो है डिज़ायरेबल पोस्ट में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। ठीक है, तो ये आपके पास में एक हो जाता है। फिर इसके बाद में बच्चा कहेगा यार मैं तो नर्सिंग से परेशान हो गया, मुझे तो नर्सिंग करनी ही नहीं थी, तो कोई बात नहीं, यहाँ तुम MBA कर लो। MBA कर लो दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे HR में, फाइनेंस के अंदर, या फिर मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, मार्केटिंग में कर लो
और अगर आपने मार्केटिंग में एमबीए कर लिया तो आप वापस से अगर चाहो तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उससे जुड़ सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिकल सब से अच्छे तरह से परिचित हो, आप हॉस्पिटल पॉलिटिक्स को, हॉस्पिटल पॉलिसीज को जानते हो, तो आप मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। बाकी एचआर फाइनेंस पे भी आप चाहो तो जा सकते हो। यहाँ पे एक रास्ता आपके पास में ये भी खुल जाता है अगर आप एमबीए इन एचआर फाइनेंस वगैरह आप कर लेते हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास रास्ते हैं। इसके बाद में इंडस्ट्री में सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स होते हैं, हेल्थ सेफ्टी के, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो करने के बाद आप इंडस्ट्रीज में एज ए नर्सिंग स्टाफ भी काम कर सकते हो। जो अपने फैक्ट्री वगैरह होती है, फैक्ट्री ऑफिसेज वगैरह होते हैं, इनके अंदर आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना रह गया, वो है एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए, आप एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करके और आप हॉस्पिटल में ही किसी न किसी दूसरी पोजीशन पे असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट या अदर पोजीशंस भी हॉस्पिटल में काफ़ी सारी होती हैं, उसमें भी आप वर्क कर सकते हो एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके। तो ये भी एक आपके पास में रास्ता यहाँ पर खुल जाता है। ठीक है, और सारी जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हैं सबके बाद में पीएचडी के ऑप्शन खुले हुए हैं, और पीएचडी करने के बाद आप एकेडमिक्स में अच्छी पोजीशन पर जा सकते हो। तो ये भी रास्ते सारे बीएससी नर्सिंग करने के बाद में ओपन होते हैं। केवल हॉस्पिटल ही एक जरिया नहीं है, ये दूसरे रास्ते भी हैं। और बाकी आप जो हॉस्पिटल वाले काम हैं, जो जीएनएम वाले बच्चे भी कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो समझे आप, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस भी हैं, तो आप वहाँ भी फोकस कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, बेस्ट तो वही है, सरकारी नौकरी मिल जाए, जो बच्चा डिजर्व करता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, तो उसके लिए बेस्ट वही है। ठीक है, और अगर कुछ नया होता है, कुछ नया पता लगता है, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।